हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दी थी। 21 पेग सेल्स आर सीन इन दी। पेग सेल किस में देखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब्स। 22 विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वेजाइना एसिडिक। वह कौन सा बैक्टीरिया है जो कि वेजाइना को एसिडिक बनाता है? तो आंसर होगा डोडरलिन बैसिली। 23 एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्टस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के बाहर अगर प्रेगनेंसी होता है कहीं भी, फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में कहीं भी अगर प्रेगनेंसी होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि 1 नंबर हो जाएगा आंसर। 24 इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस ऑल्सो नोन एज। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं? मेट्राइटिस। आंसर सी, मेट्राइटिस। 25 विच टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन वेजाइना। वेजाइना में किस टाइप का सेल प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम सेल। 26 इंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी के टाइम इंडोमेट्रियम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा डेसिडुआ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और फिर कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम में, एम्स में, तो ये सब में आपको काम आएंगे। 27 ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा इज कॉल्ड। बोल रहे कि एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी है जो सिचुएटेड होता है भलवा के एंटीरियर पार्ट में, उसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। ओके, आंसर सी हो जाएगा, क्लाइटोरिस। 28 इन फीमेल द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड इज कॉल्ड। फीमेल में ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को क्या कहते हैं? बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स डक्ट का वर्क क्या होता है? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम लुब्रिकेंट का वर्क करता है। 29 द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस का थिकेस्ट लेयर क्या कहलाता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ही थिकेस्ट लेयर होता है। 30 द हॉलो मस्क्यूलर पियर शेप फीमेल जेनिटेलिया इज कॉल्ड। तो फीमेल जेनिटेलिया जो पियर शेप का होता है और हॉलो होता है उसको क्या कहते हैं? यूट्रस। यूट्रस बहुत ही बड़ा पार्ट होता है जो हॉलो होता है, तो उसको यूट्रस कहते हैं। यूट्रस लाइज इन। यूट्रस कहाँ लाई करता है? तो पेल्विक कैविटी में। 31 था ना ये। 32 फिम्ब्रे आर। फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे जो है ना वो फैलोपियन ट्यूब का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ओके, याद रखना है आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। 33 फीमेल गोनाड्स आर। फीमेल गोनाड्स किसको कहते हैं? ओवरी को। और मेल गोनाड्स किसको कहते हैं? टेस्टिस को। प्यूबर्टी मीन्स। प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैच्योरेशन ऑफ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब तक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योरेशन नहीं होता है तब तक प्यूबर्टी नहीं कहलाएगा। 35 विच एमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गन का, तो इसका आंसर ए होगा। फर्स्ट ओवरी, ओवरी के बाद फिर ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है, देन यूट्रस में, फिर सर्विक्स, देन वेजाइना में। ओके, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ए हो जाएगा इसका आंसर। 36 में इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव फेज में, ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज में कौन सा रहता है? रिप्रोडक्टिव फेज में कौन सा होता है इस 4 ऑप्शन में? तो इसका मेंस्ट्रुएशन होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही रिप्रोडक्टिव फेज में होता है ना। 37 विच इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वेजाइना। वेजाइना को ही बर्थ कैनाल कहते हैं, बिकॉज यहाँ से ही बेबी का डिलीवरी होता है, इसलिए वेजाइना। 38 द ऑर्गन वेयर फॉइटस डेवलप ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन के टाइम फॉइटस कहाँ डेवलप होता है? गेस्टेशन मीन्स होता है बेबी का डेवलपमेंट। तो बेबी का डेवलपमेंट कौन से ऑर्गन में होता है? तो इसका आंसर होगा यूट्रस, सी हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। 39 विच हार्मोन सिक्रेट बाय फीमेल गोनाड्स। ओवरी। फीमेल गोनाड्स यानी कि ओवरी से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? तो इसका आंसर हो जाए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस से कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना है आपको। 40
ए ट्यूबुलर डक्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म इनकाउंटर विद द एग। बोला है कि एक ऐसा डक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है जहाँ पे स्पर्म जो है वो एग को इनकाउंटर करता है, यानी कि एग और स्पर्म का मीटिंग होता है, वहाँ मिलता है और फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है। तो वो कौन सा ट्यूब है, तो वो कौन सा डक्ट है, तो इसका आंसर हो जाए फैलोपियन ट्यूब। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।